प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रहीम के जीवन परिचय के बारे में जाना एवं रहीम के पहले दोहे का अर्थ पढ़ा। प्रिय बच्चों, अब हम उनके दूसरे दोहे का अर्थ जानेंगे, लेकिन आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कहाँ समझ में नहीं आता है, तो वहाँ मैं आपको फिर से मार्गदर्शन दे सकती हूँ। तो बच्चों, चलिए अब हम दूसरे दोहे को पढ़ते हैं। धन धन रहीम जलकूप को, लघु जिए पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। बच्चों, दोहे का अर्थ लगाने से पहले हम दोहे के कठिन शब्द के अर्थों को जानेंगे, जिससे हमें अर्थ लगाना बहुत आसान हो जाता है। देखिए, कठिन दोहे शब्दों के अर्थ: धन धन्य, कूप कुआं, लघु छोटा, पियत पीकर, अघाय तृप्त होना, उदधि समुद्र, जगत संसार। अब बच्चों, हम इस दोहे का प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने समुद्र की अपेक्षा कुएं का महत्व दर्शाया है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। रहीम जी कह रहे हैं कि एक छोटे से कुएं का जल धन्य है, क्योंकि उस छोटे आकार के कुएं का जल पीने से प्राणी की, मनुष्य की अपनी प्यास बुझाकर वह संतुष्ट हो जाता है, इसलिए उसका अपना महत्व है। इसके विपरीत सागर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह संसार की प्यास नहीं बुझा सकता, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है, वह चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन वही बड़ा होता है। अतः बड़े समुद्र की अपेक्षा छोटे कुएं के जल का अधिक महत्व है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि ने प्यासे को तृप्ति प्रदान करने वाले कुएं का महत्व समुद्र से अधिक बताया है। अवधि भाषा है, दोहा छंद है, वक्रोक्ति और दृष्टांत अलंकार है, नीति संबंधी बातों को अत्यंत सहजता से कहा है। अब हम तीसरे पद दोहे को देखेंगे। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिए सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसियो परोस। बच्चों, हम कठिन शब्दों के अर्थ पहले देखेंगे। बसी बसना, कुसंग बुरु संगति, कुशल हित चाहना, कुशलता चाहना, जिए हृदय, सोस अफसोस, महिमा गर्व, रावण रावण, बसियो बसना, परोस पड़ोस में। अब बच्चों, हम इस दोहे का प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने कुसंगति के प्रभाव का वर्णन किया है कि कुसंगति से यश में वृद्धि नहीं होती। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य दुर्जन लोगों की संगति करता है, वह बुरे लोगों के साथ रहने पर भी हृदय से अपनी कुशलता चाहता है। यह बड़े अफसोस और दुख की बात है, क्योंकि बुरे लोगों की संगति से अपना कुशल, अपना भला कभी नहीं हो सकता। जिस प्रकार लंका में रावण के रहने के कारण ही समुद्र की महिमा कम हुई, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसियो परोस, समुद्र की महिमा कम हुई, अर्थात दुराचारी रावण के पास बसने पर ही समुद्र का बड़प्पन घटा। लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बनाया गया। कहने का भाव यह है कि कुसंगति से यश में वृद्धि नहीं होती, अपितु यश कम होता है, इसलिए कुसंगति से बचना चाहिए। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कुसंगति के प्रभाव का वर्णन किया है। दोहा छंद है, अवधि भाषा है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। रीति नीति की बात को कवि ने अत्यंत सहजता से व्यक्त किया है। प्रिय बच्चों, अब हम रहीम का चौथा दोहा देखेंगे। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दिक दुख प्रकट करेई, जाहे निकारू गेहते, कसना भेद कही दे। पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। असुआ आंसू, नैन नेत्र, ढरी ढुलक्कर, जिए हृदय, गेह ग्रह घर, कस क्यों। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। बच्चों,
प्रस्तुत दोहे में कवि ने आंसुओं के माध्यम से घर की बात घर में ही रखने का संदेश दिया है। रहीम व्याख्या देखते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंखों से आंसू निकलकर व्यक्ति के हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को घर से निकाला जाता है तो वह अपने घर के भेद को दूसरों को बता देता है। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि रावण द्वारा अपने छोटे भाई विभीषण को लंका से निकाल देने पर विभीषण ने ही राम को लंका के सारे भेद और रावण की मृत्यु का भेद बताया था। इसलिए हम यह कहावत कह सकते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। इस पद में भी दोहा छंद है, अवधि भाषा है। नीति संबंधी बात को कवि ने अत्यंत सहजता से व्यक्त किया है। अब बच्चों हम रहीम का चौथा दोहा देखेंगे। अब हम रहीम का पांचवा दोहा देखेंगे। जब लगी बित न आपने तब लगी मित्र न कोय, रहीमन अंबुज अंबु बिन रवि नाहिन हित होय। ये बच्चों पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। लगी तक, बित धन संपत्ति, कोई कोई भी, अंबुज कमल, अंबु पानी। हम प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने धन की महत्ता दर्शाई है कि धन में ही मित्र बनाने की शक्ति होती है। रहीम जी कहते हैं, हम व्याख्या देखते हैं कि जब तक व्यक्ति के पास धन नहीं होता तब तक उसका कोई मित्र नहीं होता। जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो अनेक लोग उसके मित्र और सभी संबंधी बन जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी मित्र उसकी मित्रता की कसौटी पर खरे उतरें। जिस प्रकार से रहीम जी उदाहरण देते हुए कहते हैं कि रहीमन अंबुज अंबु बिन रवि नाहिन हित होय। जिस प्रकार से कमल पानी में उत्पन्न होता है किंतु पानी के बिना कमल उत्पन्न नहीं हो सकता, पानी के बिना सूर्य भी उसकी भलाई नहीं कर सकता, अर्थात सूर्य भी उसकी मदद नहीं कर सकता, न उसकी रक्षा कर सकता है। उसी प्रकार से धनहीन व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। इस दोहे में कवि ने धन के महत्व को दर्शाया है और उसे मित्र बनाने में सहायक बताया है। इस दोहे की भाषा भी अवधि है, दोहा छंद है। अंबुज अंबु हित होय में अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। नीति संबंधी बातों को कवि ने अत्यधिक सहजता से कहा है। प्रिय बच्चों, आज हमने रहीम जी के इन दोहों को समझा। अब हम अगले वीडियो में उनके आगे के शेष दोहों को समझेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।